भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराधितं गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान क्यों इस धराधाम में प्रकट होते हैं? भगवान इस जगत में अवतीर्ण होने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है? श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से पता चलता है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में भगवान के अनेक अवतारों के विषय में वर्णन हुआ है। 24 अवतारों के विषय विशेष रूप से वर्णन हुआ है। बल्कि उन 24 अवतारों में से जो 20वां अवतार है, उस 20वां अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का नाम भी वहाँ वेद व्यास जी ने उल्लेख किया है। लेकिन बाकी जितने भी अवतार हैं, उन समस्त अवतारों से कृष्ण अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण बल्कि उन अन्य अवतारों के साथ एक ही श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन सूत गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन तो 24 अवतारों में 20वां अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का नाम का उल्लेख किया है। फिर उनसे उन 24 बाकी 23 अवतारों में से भगवान श्री कृष्ण का अलग पर्याय क्यों गिनती किया जाता है? इसीलिए सूत गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट करने के लिए वहाँ बताते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोलते बाकी जितने भी अवतार हैं वे समस्त अवतार भगवान के अंश है। बोलते वही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश है, उनके विभूति मात्र है। लेकिन श्री कृष्ण वे किसी परम पुरुष के अंश नहीं है, विभूति नहीं है। क्या बताया
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे स्वयं भगवान है, अद्वै ज्ञान तत्व, स्वयं सिद्ध, अन्य निरपेक्ष, दूसरे को अपेक्षा करने वाले नहीं। बोलते जिनके भगवत्ता स्वयं प्रकाशित है, जिनके भगवत्ता से अनंत अवतार प्रकट होते हैं, दूसरे दूसरे अवतारगण अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत्ता प्राप्ति के लिए भगवान के ऊपर अपेक्षा रखते हैं, श्री कृष्ण के ऊपर। लेकिन श्री कृष्ण वे स्वयं भगवान है, इसलिए दूसरा कोई भी अवतार या भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई भी भगवत स्वरूप वे स्वयं भगवान नहीं है। स्वयं भगवान तो स्वयं परम तत्व, परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण ही है। बोलते वे भगवान किस प्रकार है? रसो वै सह, वे रस से परिपूर्ण है। आनंदम ब्रह्म, वे नित्य महानंद में विराजमान रहते हैं। भाई जो समस्त प्रकार के रस के जहाँ पर समावेश हुआ है, तमाम आनंद का उत्स है, फिर उनको और कौन सा रस आस्वादन करना होता है, उनको और कौन सा लीला आनंद प्राप्त करना होता है जो वो भी लीला करते हैं, वो फिर अवतार लेते हैं। जो स्वयं परिपूर्ण वस्तु है, उनको फिर दूसरे कोई वस्तु की क्या आवश्यकता है? तो भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं किस लिए? लीला करने के लिए, है ना। लीला मतलब क्या है? बोलते वे भगवान श्री कृष्ण वे तो आनंद घन विग्रह है। उनको किसी से आनंद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वे आनंद घन भगवान क्या करते हैं? ऐसे भक्त, जो भक्त के हृदय में भगवान के जो तमाम ऐश्वर्य है, उन ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति नहीं है। बोलते उन प्रेमिक भक्त के हृदय में भगवत ऐश्वर्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे जो मेरा प्रेमिक भक्त है, ऐश्वर्य भाव से रहित, ऐसे परिकरों को, ऐसे भक्तों को प्रेम निर्यास प्रदान करने के लिए, प्रेम निर्यास आस्वादन करने के लिए, मैं स्वयं आनंद लाभ करने के लिए और अपनी ऐसे परम प्रिय परिकर गणों को, परम प्रिय प्रेमिक भक्तों को अपनी माधुर्य का आस्वादन कराने के लिए, अपने प्रियजन को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान का इस जगत में लीला करना होता है। भगवान का इस जगत में प्रकट लीला होता है। वे यहाँ प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं। क्या उद्देश्य? एक तो स्वयं अपने भक्तों की प्रेम को आस्वादन करने के लिए और अपने स्व माधुर्य प्रदान करके अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए। बोलते यही दोनों उद्देश्य को परिपूर्ति करने के लिए भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, आविर्भूत होकर के लीला प्रकटन करते हैं।
क्यों? भगवान तो आनंद स्वरूप है। बल्कि उन आनंद स्वरूप भगवान को भी भक्तगण सेवा के माध्यम से जब उनको आनंदित करते हैं तो भगवान अपनी भक्तों के द्वारा जो आनंद प्राप्त करते हैं, बल्कि उसी आनंद को लेकर के वे यहाँ क्रीड़ा करते हैं। उसी आनंद को लेकर के वे यहाँ बल्कि उन्हीं भक्तों के साथ लीला करते हैं। इसी का ही नाम लीला है। आनंद स्वरूप भगवान आनंद में परिपूर्ण होकर के अपनी परिकर भक्तों के साथ जो आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं, उसी का ही नाम लीला है। बोलते वो कैसे होता है? भगवान अपने स्वयं के स्वरूप शक्ति के द्वारा, स्वयं के विलास रूप लीला शक्ति के द्वारा योग माया को प्रेरित करके, योग माया के द्वारा प्रेरित होकर के वे स्वयं और अपने परम प्रिय परिकरों को भी प्रेरित करा करके वे उस लीला के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए योग माया के कृपा के बिना, पूर्णमासी देवी के कृपा के बिना भगवत लीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता। पूर्णमासी कौन है? जोग माया। पूर्णमासी जोग माया कबे मोरे दया करिबे। बोलते हैं उन पूर्णमासी जोग माया के कृपा से भक्त अनेक परिपाटी के द्वारा भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। ये सब रचा हुआ भगवान का ही है। अवतार लेना स्वयं जोग माया ही भगवान का शक्ति है। तो अपनी शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं प्रेरित होते हैं और लीला करने के उद्देश्य से वे अपने भक्तों को भी योग माया के द्वारा प्रेरित कराते हैं, लीला के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। बल्कि ये जो भगवान का लीला है, ये उनके उस नित्य गोलोक वृंदावन में भी होता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य निरंतर प्रकट रहते हैं। बल्कि वहाँ भी नित्य लीला होता है और अप्रकट लीला भी उनका होता है। किस प्रकार से? बल्कि अप्रकट गोलोक में वे अपने नित्य परिकरों के साथ नित्य लीला करती है। फिर भगवान बल्कि अपने समस्त भक्तगणों को प्रीति प्रदान करने के लिए, कृपा प्रदान करने के लिए उन्हीं भक्तों को लेकर के वे इस प्रपंच में भी अवतरित होकर के लीला करते हैं। क्यों करते हैं? कृपावशत, उनका स्वभाव है। भक्तों को कृपा करना, भक्तों को आनंद प्रदान करना, यह भगवान का स्वभाव है। इसलिए भगवान अपने परिकर भुक्त भक्तगणों को, साधक भक्तों को और जो लोग भजन में उन्मुख है, भजन उन्मुख भक्तों को कृपा करने के लिए इस माइक प्रपंच में वे प्रकट होकर के अनेक लीला करते हैं। लेकिन कहते हैं
बोलते इस माइक प्रपंच में लीला के माध्यम से वे उन समस्त भक्तों को आनंदित करके सबका उद्धार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसीलिए कविराज गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन किया कि यही द्वारे करीब सर्वो भक्तेरे प्रसाद, मतलब इस प्रपंचागत लीला के माध्यम से भगवान समस्त भक्तों को बलते प्रसाद प्रदान करते, कृपा प्रदान करते हैं। और प्रकट लीला में, इस प्रपंचागत धाम में जो प्रकट लीला भगवान का होता है, उसका और एक भी मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अप्रकट द्वारिका मथुरा गोलोक परव्यों में जो सब लीला होता है वो तो होता ही है, बोलते उस अप्रकट गोलोक वृंदावन में मथुरा द्वारिका में जो लीला प्रचलित नहीं है, वहाँ जो लीला नहीं हो पाता, बोलते वे समस्त लीला भी भगवान यहाँ पर प्रकट करते हैं। अनेक वैचित्री के साथ वैकुंठादि नहीं, वैकुंठाद्य नहीं, जे जे लीलार प्रचार से लीला करीब जाते मोर चमत्कार। भगवान कहते हैं कि उस अप्रकट वैकुंठ में, अप्रकट वैकुंठ इसीलिए कहा गया क्योंकि इस जगत के जीव बिना भगवत कृपा प्राप्त किए उस नित्य वैकुंठ को भी दर्शन कर नहीं पाता है। इसीलिए इस प्रपंच में, इस जगत में भगवान प्रकट होकर के क्या करते हैं कि उस नित्य वैकुंठ में जो जो लीला वहाँ नहीं हो पाता, बल्कि वही सब लीला भगवान इस संसार में प्रकट होकर के करते हैं। ऐसे चमत्कार चमत्कार पूर्ण लीला वृंदावन में भगवान प्रकट होकर के ऐसी ऐसी लीला किया। वास्तव में ऐसी लीला शायद और नित्य गोलोक वृंदावन में नहीं होता होगा, ऐसा चमत्कार से परिपूर्ण लीला। बोलते यहाँ पर दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस के द्वारा अपूर्व आनंद में निमज्जित होकर के अपूर्व आनंद की चमत्कारिता को आस्वादन करते हुए भगवान यहाँ जन्म लीला भी करते हैं। नित्य वैकुंठ में जन्म लीला नहीं है, हैं? वहाँ तो वे नित्य किशोर है। बल्कि यहाँ पर भगवान को दास्य रस का भी आस्वादन करना है, सख्य रस का भी, वात्सल्य रस का, मधुर रस का। अभी वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान को तो यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा, भगवान को यहाँ प्रकट होना पड़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या करते, जन्म लीला करते हैं, बाल्य लीला करते हैं, पौगंड लीला करते हैं, कैशोर लीला करते हैं। बल्कि इन सब लीला को प्रकाश करके, बल्कि इन्हीं लीला के अनुगत जो सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य रस का आस्वादन है, उसको भगवान आस्वादन करते हैं। और उसी रस के अंतर्भुक्त अपने परिकरों को, अपने निज जन को भी भगवान उसी के अनुजाई रस का आस्वादन कराते हैं। इसलिए उस भगवान भक्तवत्सल, बोलते भक्तवत्सल भगवान का यहाँ प्रकट होने का, लीला करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने भक्त को आनंद प्रदान करना। क्योंकि इस जगत के किसी भी भोग विलास में, किसी भी ऐश्वर्य आदि में, किसी भी सुंदरता में आनंद नहीं है।
यहाँ प्रत्येक वस्तु में निरानंद ही है। तो इस जगत के इन व्यक्ति, वस्तु, प्रतिष्ठा, चाकचक्य को देख करके जीव उसके प्रति आकृष्ट होता है। भले ही प्रतिष्ठा है, भले ही प्रतिष्ठा के पीछे में कि जिस कारण से उसको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए वो केवल ऊपर में देखने के लिए प्रतिष्ठा है। वास्तव में उसके हृदय के अंतराल में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का कोई योग्यता नहीं है। लेकिन क्या करें, लोग बाहरी चाकचक्य को देख करके, बाहरी प्रभाव को देख करके, बाहरी प्रतिष्ठा को देख करके आकर्षित होंगे। बोलते इस प्रकार के आकर्षण में थोड़े समय के लिए सुख हो सकता है, थोड़े समय के लिए। जैसे ही समय बीतता जाता है बोलते सुखीर लागिया ए घर बांधिनु आगुने पुड़िया गेलो। सुख प्राप्त करने के लिए मैंने इतना अच्छा घर बनाया था, लेकिन समय के प्रभाव से वो भी आग में जल करके राख हो गया। इसलिए भगवान जानते हैं कि इस संसार में आनंद नाम का कोई वस्तु नहीं है। इसलिए भक्त वत्सल भगवान, वे आनंद स्वरूप भगवान इस जगत में प्रकट होने का उनका मुख्य उद्देश्य है कि जगत के जीवों को, मनुष्य मात्र को, विशेष रूप से अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने का ही उनका मुख्य उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि भक्त, जो भक्त होता है उसको कुछ चाहिए नहीं, भगवान के प्रीति के सिवा, भगवान के स्नेह के सिवा भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए भगवान भी अपने भक्त के सुख को छोड़ करके और कुछ चाहते ही नहीं है। चाहते क्या, जानते भी नहीं है। जिस प्रकार भक्त भगवत सुख को लेकर के ही अपना जीवन धारण करता है, बोलते उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के सुख को लेकर के ही आनंदित होते हैं। उसके सिवा भगवान को जानते हैं। वहाँ बताते हैं ना दुर्वासा ऋषि को भगवान कि मदन्यन्ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि, कि दुर्वासा जी मेरे भक्त मेरे चरणों में इतना प्रपन्न है, मेरे सुख के लिए मेरे भक्त अपना सब कुछ तिलांजलि दे दिया है। मत कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए मेरे भक्त सब कुछ छोड़ दिया। बोलते ऐसे जो अनन्य भक्त है और क्या करते हैं, बोलते हैं कि मदाश्रजा कथामृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे आश्रय में रह करके मेरे ही कथा को लेकर के जीवन धारण करते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों के लिए भगवान वहाँ क्या कहते हैं, मदन्यन्ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। जिस प्रकार मेरे परम प्रिय भक्तजन मेरे को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी मेरे भक्तों की आनंद को छोड़ करके और कुछ जानता तक नहीं। इसलिए भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। बोलते हैं भगवान समस्त जीवों के चित्त को आकर्षण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वे समस्त जीवों के चित्त में बैठे हुए हैं, इसलिए उनका नाम चित्त रंजन है।
हैं। कृष्ण प्रत्येक जीवों के चित्त को आकर्षण करने के कारण वह कृष्ण है। केवल आकर्षण करते नहीं, कृष्ण भूभावचक शब्द नच निवृत्तिवाचक, बोलते हैं अपने और जीव के चित्त को आकर्षित करके उसके हृदय में जितना भी इच्छा है, जितना भी आशा है, मांग है, अनर्थ है, उसको तो भगवान दूरीभूत कर ही देते हैं। और बोलते हैं उस भक्त को आकर्षित करके अपनी ये लीला सुख का आस्वादन कराते हैं। इसलिए वे समस्त चित्त को आकर्षण करने वाले भगवान उनकी लीला को श्रवण करके, उनके ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला को श्रवण करके बोलते इस माया के द्वारा मोहित जीव भी भगवान के प्रति आकृष्ट होकर के अपना मंगल कर सकता है। भगवान के लीला में ऐसा चमत्कार है कि अनजान में भी, माया में मुग्ध जीव भी अगर वास्तविक भक्त के मुख से भगवान का कथा श्रवण कर लेता है तो भैया वो कथा में ऐसा आकर्षण होता है कि वे माया मुग्ध जीव भी एक दिन बोलते हैं तत्परायण हो जाता है, भगवत परायण हो जाता है। क्योंकि भगवान का लीला ही ऐसा है। भगवान इस जगत में प्रकट होकर के लीला ही ऐसे करते हैं। ऐसा मनोरम मनोरम लीला कि जिसका श्रवण करके पाषाण भी पिघल जाता है। मनुष्यों का तो छोड़ो, पाषाण क्या, जितने भी हिंस्र जंतु हैं, बाघ, हाथी, सिंह, बड़े बड़े अजगर सांप हैं, उनका भी चित्त पिघल जाता है। श्रीमन महाप्रभु जी के मुख से हरि कीर्तन, हरि नाम, कृष्ण नाम सुन करके झारखंड में जितने भी हिंस्र जंतु थे सबका हृदय पिघल जाता है। अरे वो तो छोड़ो, जो पाषाण जिसको निर्जीव कहते हैं वे भी पिघल जाता है। जाओ अभी भी देखो श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों का चिन्ह, जितने भी हिंस्र जंतु है उनके चरणों का चिन्ह वहाँ पिघले हुए पहाड़ में अभी भी विराजमान है। मनुष्य की बात तो छोड़ो। इसलिए कहते हैं कि अनुग्रहाय भूताना मानुषम देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा जहाँ श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ये श्लोक वहाँ पर वर्णन किया गया है। कहाँ पर? रासलीला का वर्णन करने के बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो आप्तकाम है, उनको क्या आवश्यकता है किसी क्या रासलीला करना, ये करना, वे तो आप्तकाम है, वे तो परिपूर्ण वस्तु है। तो फिर भी भगवान आप्तकाम होते हुए भी ऐसी लीला में क्यों प्रवृत्त हुए? तब इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कहते हैं कि जीव को कृपा करने के लिए, किस प्रकार के जीव को? बोलते मनुष्य देवधारी जीव को। क्यों भैया? क्योंकि भगवत लीला का आस्वादन विशेष रूप से एकमात्र मनुष्य
में ही है आस्वादन करने का योग्यता। इसलिए मनुष्य देहधारी जीवों को कृपा करने के लिए, जिसको श्रवण करके कि ऐसा कृपा भगवान करेंगे कि मेरे ऐसा अद्भुत लीला को, ऐसा माधुरिमा से युक्त लीला को श्रवण करके मनुष्य मेरे परायण हो जाएगा, तत्परायण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य देहधारी जीव का ही केवल मात्र भगवत लीला को अनुसरण करने का अथवा उसी रूप में भजन करने का अधिकार है, और उस भजन के माध्यम से उस आनंद रस का आस्वादन करने का अधिकार केवल मनुष्य में है। क्यों? बोलते हैं कि भगवान ही श्रेष्ठ है। अयन परायण, पर अयन, पर मतलब श्रेष्ठ, तत्परायण बोलते ना, तत् मतलब एकमात्र भगवान को ही समझाता है। तद विष्णु परमम पदम, बोलते तत् उन भगवान के पर मतलब श्रेष्ठ, अजन मतलब आश्रय, बोलते भगवान का चरण ही श्रेष्ठ आश्रय है। इसलिए अनन्य निष्ठ भक्त उस श्रेष्ठ आश्रय को छोड़ करके और किसी आश्रय में जाते ही नहीं है। या भगवान के जो कथा है, भगवत लीला कथा है, वो भी श्रेष्ठ है। इसलिए भगवत लीला कथा का जो लोग आश्रय कर लेकर के अपने जीवन धारण करते हैं, वे भी तत्परायण है। भगवान की लीला को श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके वे लीला परायण हो सकते हैं, तत्परायण होते हैं। इसलिए भगवान की जो लीला है वे अचिंत्य शक्ति से परिपूर्ण लीला है। इसलिए भगवान की लीला को अनुकरण नहीं किया जाता है। भगवान की लीला का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। करते हैं लोग, क्या करते हैं? रासलीला करते हैं ना, वो तो अनुकरण करते हैं। वास्तव में भगवान के इस अद्भुत लीला का जो लोग अनुकरण करते हैं, उनका मंगल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नैतत् समाचरित जातु मनसापि ह्यनीश्वर विनश्यति आचरत मौढ़्यात यथा रुद्रो अब्दिजम विषः। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ये जो लीला है, कौन सा लीला? रास लीला। बोलते उसको तो मन के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी या कर्म के द्वारा भी, वाणी और कर्म के द्वारा दूर में रहे, छोड़ दो, बोलते मन के द्वारा भी कभी रास लीला का अनुकरण मत करना। बोलते लेश मात्र भी आचरण मत करना। शिव जी को छोड़ करके अगर दूसरा कोई व्यक्ति अज्ञानवशतः समुद्र में जो विष प्रकट हुआ था समुद्र मंथन के समय में, अगर वो विष लेश मात्र भी अगर वो खा ले तो क्या होगा? तत्क्षणात् उसका विनाश हो जाएगा। बोलते उसी प्रकार अगर मूढ़ व्यक्ति अपने मूढ़तावशतः भगवान की इस लीला का अनुकरण करता है तो वे भी विनाश को प्राप्त होता है। अरे इस टीका के, इस श्लोक की टीका में तो जीव गोस्वामी जी ने यहाँ तक वर्णन किया
कि श्रृंगार रस तो बहुत दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण के बोलते हैं जितने भी अन्य अन्य लीला है, दूसरे दूसरे रस, सख्य रस का हो, वात्सल्य रस का हो, हैं, बोलते अन्य रस के भाव को भी अनुकरण नहीं किया जा सकता। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से आचरण किए हैं उस प्रकार का आचरण करने जाओगे तो विनाश प्राप्ति होगा। इसलिए कृष्णवत आचरण नहीं करके भक्तवत आचरण करना पड़ेगा। लेकिन भक्तवत आचरण करने पर बड़े सावधानी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, जो सिद्ध भक्त होते हैं, जो हमेशा भगवत लीला में आविष्ट रहने वाले भक्त होते हैं, उनका आचरण समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वे सिद्ध भक्त किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं उसको देख कर के अगर हम उनके जैसा आचरण करने लग जाएंगे, शक्तिर अभाव के कारण उसका पतन हो जाता है। इसलिए एक महात्मा ऐसे थे नवद्वीप में, बंसीदास बाबा जी महाराज, सिद्ध महात्मा थे, बड़े अद्भुत किस्म के महात्मा थे। उनके आचरण, उनके व्यवहार, बड़े बड़े पंडित भी चक्कर खा जाते कि क्या आचरण करते हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते थे कि देखो गंगा जी के उस पार में बंसीदास बाबा जी महाराज का कुटिया है, लेकिन उनके कुटिया के पास जाकर के कभी मिलने का प्रयास मत करना। गंगा के इस पार में मतलब दूर में रहकर उनको प्रणाम करना। क्यों? वे सिद्ध महात्मा, उनका आचरण, उनका व्यवहार समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं जो साधक भक्त है, ये तो चला गया, सिद्ध भक्तों का आचरण करना भी नहीं किया जा सकता। बोलते जो साधक भक्त है उसका भी आचरण, उसके जैसा आचरण करना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि साधक भक्त का आचरण हमेशा अनुकरणीय नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं नापि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। बोलते जो साधक भक्त होते हैं उनमें दुराचार भी होता है। किसी किसी साधक भक्त में दुराचार आचरण करने का प्रवृत्ति भी रह सकता है। इसलिए उनके जैसा आचरण करना भी ठीक नहीं है। आजकल क्या होता है, मठ में आते हैं नया नया बच्चे लोग, देखते हैं अरे वो तो ऐसा ऐसा आचरण कर रहा है, हम भी करेंगे। बाहरी आचरणों को देख करके वे ऐसा करने लग जाता है। लेकिन उस साधक के अंदर में भी बोलते दुराचार करने का प्रवृत्ति रह सकता है। इसलिए धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके जैसा भी दुराचार करना शुरू कर देगा, है ना। इसलिए कहते ना यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। इसलिए श्रेष्ठ जन महाजन गणों ने हम लोगों को जिस पथ निर्देश किया है उन पथों पे चलने के लिए हम लोगों को बताया है, अनुकरण करने के लिए नहीं। बल्कि उस पथ पे चलने पे हम लोग सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए वह क्या कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्तानाम मानुष भूतानाम मानुषम तनुमाश्रित। बोलते जीवों को कृपा करने के लिए भगवान यहाँ अनेक प्रकार के लीला
करते हैं। इसलिए प्रकट लीला में इस जगत में भगवान अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। किस करने के लिए? कि ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार्गे भजे जिनो छाड़ी ज्ञान करो। इस प्रकट लीला में, इस प्रपंच में भगवान प्रकट होकर के बोलते हैं, क्या करते हैं? दास, सखा, माता, पिता, कांता, ये सब परिकर गणों के साथ भगवान लीला करते हैं। लेकिन ब्रज का जो निर्मल रति है, निर्मल राग है, वो केवल राग मार्ग के द्वारा ही अनुभवनीय वस्तु है। इसलिए क्या करते हैं? यहाँ पर जो लोग दास के रूप में, सखा के रूप में, माता पिता के रूप में भगवान का परिकर गण है, उनमें भगवान के ऐश्वर्य के प्रति कोई भी नजर नहीं है, ध्यान नहीं है कि भगवान इतना ऐश्वर्यशाली है। क्योंकि भगवान अपनी ऐसी लीला करते हैं, ऐसी मधुर लीला करते हैं कि उन लीला के माध्यम से भगवान अपनी परिकरों में ऐश्वर्य ज्ञान का कोई स्थान ही नहीं रखते हैं। वहाँ तो केवल क्या होता है? कृष्ण को सुख देना ही उनका स्वभाव बन जाता है। कृष्ण सुखी का तात्पर्यमय प्रेम में, निर्मल राग में उनके सेवा का महिमा है। इसलिए सेवा के द्वारा, किस प्रकार की सेवा के द्वारा? बोलते राग मार्ग में स्थिर होकर के जो सेवा किया जाता है, उस सेवा के द्वारा भगवान अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। बोलते इस ब्रज के भाव में स्थित होकर के, सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, बोलते इन रसों में स्थित होकर के जो लोग भगवान को सुख प्रदान करते हैं, बोलते इन लीलाओं में, सख्य लीला, वात्सल्य लीला, दास्य लीला, माधुर्य लीला, इन लीलाओं में ऐसे शक्ति है कि इन लीलाओं का श्रवण करके, मनन करके, कीर्तन करके, चिंतन करके, केवल लीला का करके भगवान को वशीभूत किया जा सकता है। बोलते वो जो असमोर्ध तत्व है, बोलते उस असमोर्ध तत्व का जो असमोर्ध आनंद है, उस आनंद के विषय में सुन करके, श्रवण करके भक्तगण परम सुख को प्राप्त करते हैं। अरे ये सुख के सामने तो कि स्वर्ग का जो सुख है वो भी तुच्छ हो जाता, किंचित कर हो जाता है। इसलिए ब्रजवासी गण, जो लोग ब्रज के अनुगामी हो गए हैं, अर्थात राग मार्ग के अनुगामी जो भक्तगण हो गए हैं, ऐसे ब्रजजन, ऐसे ब्रजवासी गण क्या करते हैं? बोलते हैं अन्य धर्म करना, कर्म करना, यज्ञ करना, वैदिक कर्म करना, उसको तो अपना प्रयोजन समझते ही नहीं, वरम उसको परित्याग करके क्या करते हैं? ब्रजवासी गण जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सुख विधान किया था, ब्रजांगनाएं जिस प्रकार से भगवान को आनंद प्रदान किए थे, बोलते हैं उनके अनुगत्य में, राग भजन में लग करके रागानुगा भक्ति के प्रति, रागानुगा भजन के प्रति उन ऐसे साधकों को, ऐसे भक्त के हृदय में लोभ जागृत होता है। अर्थात भक्तों के हृदय में राग के प्रति, ब्रज अनुगामी भक्तों के प्रति, अर्थात ब्रजानुगत्य लीला के प्रति भक्तों को आकर्षित करने के, लोभ
प्रलुब्ध करने की इच्छा से भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। वास्तव में ब्रज लीला के प्रति, ब्रज कथा के प्रति, ब्रज मतलब भगवान ही है, भगवत लीला, भगवत कथा, भगवत परिकरगण, इनके प्रति अगर किसी के हृदय में लोभ पैदा हो गया, लोभ जागृत हो गया, वास्तव में उसका जीवन ही सार्थक हो जाता है। इसलिए लीला करना, भगवान केवल लीला करने की इच्छा से इस जगत में प्रकट होते हैं, और क्योंकि उन लीला को चिंतन करके, मनन करके, कीर्तन करके इस जगत के जीवों का जो कल्याण साधन होता है, वो कल्याण और किसी यज्ञानुष्ठान से, दान से, धर्म से, कर्म से नहीं होता है। इसी लीला के उद्देश्य से भगवान इस जगत में प्रकट हुए हैं। इसका प्रामाणिकता को प्रदान करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के उदर में थे, तो ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवगण कंस के कारागार में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण का स्तव करते हैं। कहते हैं कि नति अवश्य सभवस्य कारणम बिना विनोदम भवतर्कयामहे, कि हे भगवान, आप अज होकर के, जन्म मृत्यु से रहित होकर के, असंसारी होकर के भी आपने विनोद करने के लिए, कीड़ा करने के, लीला करने के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। बिना विनोदम बततर्कयामहे, प्रभु हमारे समझ में तो इतना ही है बस कि आप लीला करने के उद्देश्य से ही यहाँ आप जन्म लीला कर रहे हो, लीला करने के उद्देश्य से आप माता के उदर में आप स्थित हो। इसके सिवा हम लोग और कुछ स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मा जी देवतागण कहते हैं। इसलिए अनंतमय भगवान आनंद के सागर में डूब के, किसके आनंद के सागर में? भक्तों की प्रेम रूपी सागर में डूब करके वे स्वयं उस सुख का आस्वादन करते हैं और अपनी भक्तों को भी आस्वादन कराते हैं। इसलिए ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा जी वहाँ भगवान का स्तुति करके कहते हैं कि प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभु। ब्रह्मा कहते हैं कि हे भगवान, आप इस प्रपंच से अतीत होकर के भी इस प्रपंच में, इस भूतल में अपनी शरणागत भक्तों को आनंद वर्धन करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए आप यहाँ प्रापंचिक लीला करते हैं। लेकिन प्रभु, आज ये प्रापंचिक लीला आपका इतना मनोरम होता है, इतना मन को रमण करने वाला होता है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य आपके उस मनोरम लीला को श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, आप तो फिर उसके हृदय में रम जाते हैं, आप उसके हृदय में बंध जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए भक्तगण क्या करते हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः। इसलिए नित्य निरंतर आपके उस मनोरम लीला को आपके परम प्रेमिक जन श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, गुणगान करते रहते हैं। इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्तों की सेवा के माध्यम से जो सुख का आस्वादन करते हैं, बोलते हैं जो प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भगवान जो सुजग प्राप्त करते हैं, बोलते भक्त भी भगवान को ऐसा सुजोग दे करके वे भी भगवत प्रीति रस का आस्वादन करते हैं, वे भी भगवत माधुर्य आदि रस का आस्वादन करते हैं।
इसलिए भगवान का इस जगत में प्रकट होने का ये भी कारण है कि स्वमाधुर्य, प्रीति रस अपने प्रेमिक जनों को आस्वादन कराना है। इसलिए भक्तों का प्रेम नित्य आस्वादन करना और इस जगत में राग मार्ग की भक्ति को प्रचलित करना, विशेष रूप से ये दोनों उद्देश्य से ही स्वयं भगवान का, युगावतार का नहीं, मनमंत्र अवतार का नहीं, पुरुषावतार का नहीं, आवेशावतार का नहीं, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का इस जगत में प्रकट होने का यही कारण है। प्रेम रव आस्वादन करना और राग भक्ति का प्रचार करना। इसलिए कविराज गोस्वामी जी चरितामृत में बताते हैं कि जे लागी अवतार कही से मूल कारण, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोके करिते प्रचारन। भगवान कह रहे कि मैं जिस कारण से इस जगत में अवतरित होता हूँ उसका मूल कारण ये है कि प्रेम निर्जास का आस्वादन करना और राग मार्गे भक्ति लोके करिते प्रचारन, लोगों में राग मार्ग के भक्ति को प्रचार करना। इसलिए पद्म पुराण में स्वयं भगवत वचन है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मद भक्तम विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया, कि मैं मेरे भक्तों का विनोद करने के लिए, आनंद देने के लिए मैं यहाँ प्रकट होकर के अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता हूँ, अनेक प्रकार की लीला करता हूँ। पृथ्वी के भार का हरण करना, असुरों का वध करना है, ये सब भगवान के, स्वयं भगवान के अवतरित होने का मुख्य कारण नहीं है। ये तो आनुषंगिक कारण मात्र है, ये तो भगवान का कोई एक अंश भी कर सकता है। इसलिए प्रेम रस निर्जास आस्वादन, प्रेम क्या है? जो प्रेम रस निर्जास को भगवान आस्वादन करने के लिए स्वयं यहाँ अवतरित होते हैं, वो प्रेम है क्या? हम लोग तो ऐसे ही बोलते प्रेम प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना। प्रेम के परिभाषा जानते नहीं है और प्रेम 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 करते रहते हैं। वास्तव में प्रेम वही है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अपने इष्ट के प्रति भगवान के भक्तों का स्वसुख वासना लेश मात्र भी नहीं, स्वसुख वासना से परिपूर्ण रूप से शून्य। ऐसे कि भगवान के जो ऐश्वर्य आदि ज्ञान है, उस ऐश्वर्य ज्ञान से भी शून्य, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान हो जाएगा कि वहां फिर प्रेम नहीं हो सकता, वहां केवल कर्तव्य बुद्धि हो सकता है। एक तो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, स्वयं के सुख का लेश मात्र भी चिंतन जहां नहीं है, भगवान के ऐश्वर्यमय स्वरूप का, ऐश्वर्य का जहां पर लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, जहां केवल कृष्ण सुख को छोड़ करके, कृष्ण सुख के व्यतीत जहां पर और कोई वासना नहीं है, बोलते यही निर्मल प्रीति, यही प्रेम है, यही निर्मल प्रेम है, यही निर्मल सेवा का वासना है। इसलिए अपने समस्त प्रकार के, स्वयं के समस्त प्रकार के सुख वासना को परित्याग करके केवल मात्र श्री कृष्ण के प्रीति संपादन करने के लिए ही जीवन धारण करूंगा।
भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो ममता है, उस ममता को, उस आसक्ति को, उस स्नेह को जिस प्रकार से अत्यधिक वृद्धि प्राप्त होगा, उसके लिए प्रयास करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ममता जहां प्राप्त करते हैं वहीं पर आकर्षित होते हैं। स्वयं के सुख वासना से जब तक जीव शून्य नहीं होता, मुक्त नहीं होता, तब तक भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका प्रेम जागृत नहीं हो सकता। कितना भी प्रेम करते रहे, प्रेम की अनुभूति नहीं हो सकता जब तक अपने है, अपना जन है, इस प्रकार का बुद्धि नहीं होगा, वहां प्रीति हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहां अपनापन होता ना, वहां पर उसका सेवा करने का मन होता है ना। पराया का इतना सेवा करने का मन नहीं होता है। अपना मोटरसाइकिल हो तो बड़े प्रेम से चलाएगा, उसको रोज साफ करेगा। दूसरे का अगर कोई छोड़ के गया 8-10 दिन, ऐसे ही चलाएगा जैसे कि मानो क्या है, हवाई जहाज है। इसलिए जहां पर अपनापन है वहां पर सेवा बुद्धि होता है, वहां पर प्रीतिपूर्वक सेवा करने का इच्छा होता है। इसलिए ममता बुद्धि जब तक भगवान के प्रति प्रकाशित नहीं होता है, तब तक वहां पर ऐश्वर्य ज्ञान होता है। और जहां ऐश्वर्य ज्ञान रहता है वहां ममता बुद्धि, प्रेम नहीं हो सकता है। जहां पर अपने प्रियजन को, जिसको आप प्रेम करते हो, अपने प्रियजन को हर प्रकार से सुखी करने का इच्छा रहता है, वहां पर भी किसी प्रकार का संकोच नहीं रहता, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वो बोलते ना बंगला में, प्राण ढाला, हमें प्राण ढेले देवो तुम्हारे प्रति हैं। बोलते फिर वहां पर ना भय रहता है, ना संकोच रहता है, वहां तो प्राण ढाला सेवा होता है। जैसे कोई युवती का जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद वे अपने पति के प्रति परिपूर्ण समर्पित हो जाता है, तो पति के सेवा करने के लिए उस विवाहित युवती का जिस प्रकार से कोई संकोच नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता है ना, क्योंकि वहां पूर्ण समर्पण है, भाव है कि मेरे पति है, मेरे स्वामी है, हैं? बोलते इसी प्रकार जब भगवान के साथ मेरा अपनापन होगा, अपना भाव होगा, ममत्व भाव होगा, तब जाके वहां भय से मुक्त, संकोच से मुक्त, और वहां प्राण ढाला सेवा हो सकता है। नहीं तो जहां पर अरे श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वे तो अनंत विश्व ब्रह्मांड के अधीश्वर है, वे तो अनंत महिमा से युक्त है और उनका अदम्य शक्ति है, वे भगवान कहाँ इतना विशाल, और मैं एक अति क्षुद्र जीव, एक छोटे से ब्रह्मांड का किसी कोना में पड़ा हुआ एक छोटा सा जीव हूं, हैं? मेरा तो किसी गिनती में भी नहीं आता। बल्कि इस प्रकार जहां भाव रहता है भगवान को, वहां पर इतना विशाल ऐश्वर्य से परिपूर्ण देखता है और अपने आप को एक नगण्य छोटा सा जीव के रूप में देखता है। तो फिर वहां क्या होता है? वहां पर संकोच रहता है ना। अरे भगवान है भाई, अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक, अनंत भगवत्ता का वे भंडार है, और मैं छोटा सा एक जीव है। वहां इस प्रकार का भय भाव रहेगा, संकोच भाव रहेगा।
रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर वहाँ पर कोर्ट में जज की पत्नी जाएगी, जज के रिश्तेदार जाएंगे, उसके पुत्र पुत्री कोर्ट में जा कर के वहाँ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि पापा पापा मुझे ना आपकी गोदी में बैठना है। कोर्ट में जज के बेटा बेटे से बोल सकते हैं? उसके पत्नी बोल सकती है स्वामी जी मुझे ना आपके बगल में बैठना है, ऐसे बोल सकती है? क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य भाव है। वे भारत वर्ष के सुप्रीम कोर्ट के वे जज है। बोलते इसी प्रकार का भगवान में कि भगवान तो अनंत ऐश्वर्य के मालिक, अनंत विश्व ब्रह्मांड के अधीश्वर है, अनंत शक्ति से परिपूर्ण है, और अपने आप को वहाँ अगर छोटा सा नगण्य सा मानोगे, फिर वहाँ पर जो है भगवान के प्रति जो सेवा का भाव है, खुले दिल से खुले मन से जो सेवा करने का भाव है, वहाँ संकुचित हो जाता है। बोलते वही श्री कृष्ण रासलीला में जब अंतर्धान हो जाते हैं, तो रासलीला के मध्य से वे वहाँ से अंतर्धान हो करके यहाँ गोवर्धन में आकर के बैठ जाते हैं पैठा में। कैसे बैठ जाते हैं? नारायण स्वरूप में, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। वही गोपियाँ श्री कृष्ण को खोजते 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 यहाँ के पहुँचते हैं। देखते यहाँ तो कोई चार भुजाधारी बैठा है भगवान, कोई देवता बैठा हुआ है, उस देवता को प्रणाम करके निकल जाते हैं। क्योंकि ब्रजवासियों के मन में, गोपियों के मन में भगवान के ऐश्वर्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, तभी तो सखा उसके कांधे पे चढ़ जाता है, हैं? कभी कृष्ण को घोड़ा बना करके उसके पीठ पे बैठ जाता है, क्योंकि वहां ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, वहां केवल प्रेम है। तो जहां पर ऐसा ममत्व है, स्नेह है, प्रेम है, तो वहां पर जो सेवा किया जाता है, बोलते वही सेवा के द्वारा भगवान अत्यधिक आकर्षित होते हैं। बोलते जिस प्रेम में ऐश्वर्य नहीं है, उस प्रेम के प्रति भगवान लालायित होते हैं। ऐश्वर्य दिखाया था दुर्योधन ने, 56 भोग बनवाया था, और बोलते सोने के थाली में, सोने के गिलास में, सोने की कटोरी में, सोने के सिंहासन में भगवान को विराजमान करा करके खिलाना चाहता था। भगवान खाए। जहां प्रेम था, जहां अपनापन था, जहां ममता था, बोलते वही विदुरानी के घर में जाकर के भगवान केले का छिलका खाए। इसलिए कहते हैं कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। जिस प्रेम में ऐश्वर्य है वहां पे मेरा आनंद नहीं होता है। लेकिन जो प्रेम, क्योंकि वैसे प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान रूपी जो प्रेम है, वो प्रेम तो नहीं बोल सकता, ऐश्वर्य ज्ञान रहने से प्रेम संकुचित हो जाता है, और ऐसे में भगवान प्रीत नहीं होते हैं, भगवान को उसमें फिर सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान इसी प्रेम को, इसी अपनापन को, इसी ममत्व भाव को प्राप्त करने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। आगे का विषय कल श्रवण। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।